हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एज्योर इवेंट ग्रिड के बारे में स्टडी किया था कि एज्योर इवेंट ग्रिड होता क्या है, इसके इसका क्या एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है और इसके की फीचर्स, बेनिफिट और यूज़ केसेस, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, इससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम एक डेमो करने जा रहे हैं कि हम कैसे एज्योर इवेंट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इवेंट ट्रिगर होगा, कैसे वो प्रोसेस होगा। इसका एक कंप्लीट डेमो हम करने जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो एज्योर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो जब मैं पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा डेमो सेशन। सो डेमो सेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या हम डेमो करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज है और इसके बाद बीच में मैसेज ब्रोकर का काम इवेंट ग्रिड करेगा। मैसेज यहाँ पे हम देख सकते हैं इवेंट ग्रिड करेगा, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सब्सक्राइबर में लॉजिक ऐप को। ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरेज बनाएंगे, इवेंट ग्रिड बनाएंगे और एक लॉजिक ऐप बनाएंगे। स्टोरेज में, ब्लॉब स्टोरेज में हम ब्लॉब क्रिएट करेंगे और ब्लॉब क्रिएट करने के बाद वो ये प्रोसेस करेगा और लॉजिक ऐप ट्रिगर होगा। आइए चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आप देखिए कि ये पोर्टल ओपन कर रखा है मैंने, portal.azure.com, और इसमें टाइम बचाने के लिए मैंने स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट होता है इसका भी वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं और एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिन स्टोरेज के नाम से मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ओके, अब देखिए इसमें इवेंट सेक्शन आता है। इवेंट सेक्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभी कोई सब्सक्रिप्शन दिख नहीं रहा है। ओके, इवेंट सब्सक्रिप्शन में भी जाइएगा तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड में आपको जो है, यहाँ पर देखिए बहुत इजी वे में बनाने के लिए इसने ऑलरेडी गेट स्टार्टेड में एक तरीका दे रखा है, व्हेन अ न्यू ब्लॉब इज अपलोडेड। ओके, तो जब एक नया ब्लॉब अपलोड होता है तो हमें जो है क्या करना है कि ट्रिगर करना है आपका ये लॉजिक ऐप को। ओके, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही ये डायरेक्ट हमें लॉजिक ऐप्स डिज़ाइनर पे ले जाता है। लॉजिक ऐप डिज़ाइनर पे आने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर एज्योर ब्लॉब स्टोरेज और एज्योर इवेंट ग्रिड, ठीक है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में ऑलरेडी यहाँ पे देखें क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। आप क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन का नाम देना होगा। तो हम दे देते हैं बिन स्टोरेज कॉन। ओके, ऑथेंटिकेशन टाइप जो है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज इन पॉइंट। ओके, ठीक है, हम एक्सेस की लेते हैं। तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज नेम और ब्लॉब इन पॉइंट देना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक दूसरा ओपन कर लेते हैं ताकि इसको हम डिस्टर्ब ना करें। दूसरा हमने पोर्टल से ओपन कर लिया, और वहाँ से हमें जो यहाँ लिखा हुआ है एज्योर स्टोरेज अकाउंट नेम और ब्लॉब इन पॉइंट, तो हमारा जो ये बिन स्टोरेज है इसका हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे आएंगे, एक्सेस कीज पे। एक्सेस कीज पे
ये की लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं की को कॉपी, और इसको जो है क्या करना है, हमें यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, एक्सेस की हो गया और क्रिएट करते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है एज्योर स्टोरेज अकाउंट नेम देना है, तो यहाँ इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पे की देना होगा, और नेम और ब्लॉब इन पॉइंट ऑफ द स्टोर एज्योर अकाउंट का है, इसको फिर से चलते हैं यहाँ पे, और स्टोरेज अकाउंट नेम बिन स्टोरेज ये लेते हैं। सॉरी नहीं आया, कॉपी, बिन स्टोरेज, अब देखते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया। तो बिन स्टोरेज के साथ में हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, एज्योर इवेंट ग्रिड। ओके, सो एज्योर इवेंट ग्रिड हमें ब्रोकर के तौर पे काम करना है, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग साइन इन करेंगे। डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी हमारा डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही इसको साइन इन करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, तो हमारा ये दोनों हो गया, मतलब ब्लॉब स्टोरेज हमने जो आपका ये है जो मैसेज, जो भी इवेंट का यहाँ पे हम देखें, जो इवेंट सोर्स है वो कॉन्फ़िगर हो गया, और आपका जो ब्रोकर है वो कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा खुल जाएगा इवेंट ग्रिड के साथ में, ये लॉजिक ऐप का पूरा। अगर आप लॉजिक ऐप के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो AZ900 के वीडियो में लॉजिक ऐप का पूरा एक वीडियो है, जिसमें कि ये बताया गया है कि लॉजिक ऐप क्या है, कैसे बनता है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिंपल देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन हमने जो आया था, सब्सक्रिप्शन जो हमारा है वो आ गया। रिसोर्स टाइप यहाँ पे हमारा स्टोरेज अकाउंट है, ओके, रिसोर्स नेम हमारा बिन स्टोरेज है, और क्या इवेंट होना चाहिए, इवेंट टाइप आइटम 1 है, दैट मीन्स क्या इवेंट होना चाहिए ये देखना है हमें। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सारे इवेंट्स लोड होगा, और यहाँ पे देखिए आता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज ब्लॉब क्रिएटेड। हम इस इवेंट को ले लेते हैं, फिलहाल एक ही इवेंट को ले रहे हैं, मल्टीपल इवेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर उस इवेंट में कोई पैरामीटर चाहिए होता है वो पैरामीटर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने केवल किया कि ब्लॉब क्रिएट हो तो हमारा ये लॉजिक ऐप रन हो, दैट्स इट। और इसके आगे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, ठीक है, लॉजिक ऐप में कि आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इसका अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, फॉल्स होगा तो क्या करना है। तो फिलहाल जो है हम इतना आगे नहीं जाते हैं, सिंपल हम इसको डिलीट कर देते हैं और बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। बस हम लोग केवल बस ये देखेंगे कि हमारा ये लॉजिक ऐप रन हो रहा है कि नहीं। ओके, कोई हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐड नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो ये हमारा हो गया कि सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसोर्स टाइप हो गया, रिसोर्स नेम हो गया, और उसके बाद में ब्लॉब क्रिएटेड पे ये रन होना चाहिए। अब इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा एक लॉजिक ऐप बना, लेकिन इस पर हमने कोई एक्शन नहीं दिया कि अगर ये एग्जीक्यूट हो तो क्या हो, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लॉजिक ऐप का नाम देना है, तो इसको हम दे देते हैं बिन लॉजिक ऐप। ओके, एक नाम दे दिया। सब्सक्रिप्शन, रिसोर्सेज, रीजन, ऑटोमेटिक ये सब कुछ ले लेगा। एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटेड सर्विस इन्वायरमेंट ये हमें नहीं देना है, छोड़ देते हैं। इनेबल रखना है, लॉग एनालिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ में लॉजिक ऐप हम क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, बस ये कुछ टाइम लेगा और इसके बाद में लॉजिक ऐप आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारा ये है सब्सक्राइबर भी हमने क्रिएट कर लिया लॉजिक ऐप। तो हमारा ब्लॉब स्टोरेज हो गया इवेंट, यहाँ पे इसका जो टॉपिक बना और यहाँ पे इवेंट ग्रिड आया और इसको सब्सक्राइब किया किसने, लॉजिक ऐप ने। ओके, देखिए ये हमारा लॉजिक ऐप बन के तैयार हो गया। सो अब क्या करते हैं, अब इसमें हम होम पे चलते हैं। ये कैंसिल, ये तो ऑलरेडी सेव हो चुका था, पब्लिश भी हो चुका, ओके कर देते हैं। ठीक, कोई नहीं। अब देखिए हमने क्या लॉजिक ऐप बनाया, लॉजिक ऐप पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। बिन लॉजिक ऐप के नाम से हमने बनाया था, इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप आएंगे लॉजिक ऐप डिज़ाइनर में, तो आपने जो लॉजिक ऐप बनाई है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको दिख जाएगा सब कुछ। ठीक, इसको भी बंद कर देते हैं। और लॉजिक ऐप में मेन हमें देखना क्या है, रन हिस्ट्री। अभी ये कोई रन नहीं हुआ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। अब चलिए हम चलते हैं स्टोरेज में। और यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉब सर्विस है इसको इनेबल करते हैं। यहाँ देखिए एक कंटेनर बना रखा है IMG के नाम से। ओके, इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करके इसमें हम एक ब्लॉब अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉब अपलोड करते हैं। इसको लिया हमने, ओपन किया और इसको अपलोड किया। ठीक है, ये ब्लॉब यहाँ पे अपलोड हुआ। अब चलते हैं यहाँ देखने। ठीक, इसको रिफ्रेश करते हैं लॉजिक ऐप में। देखिए सक्सीडेड, ऑटोमेटिक जैसे ही हमने वहाँ ब्लॉब अपलोड किया, ब्लॉब अपलोड करते ही इवेंट फायर हुआ और वो इवेंट जो है यहाँ पर आकर के इसने इस लॉजिक ऐप को ट्रिगर किया। अब लॉजिक ऐप में क्या ट्रिगर किया, अब एक और अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, अपलोड, इसको हमने ओपन किया, अपलोड किया, एक और अपलोड किया हमने। यहाँ पे चलते हैं, फिर से लॉजिक ऐप में रिफ्रेश करते हैं। देखिए 2 बार ये रन हुआ। ओके, अब इसमें क्या रन हुआ है ये देखने के लिए आप सिंपल इसमें इसको क्लिक कीजिए। देखिए जब ये लॉजिक ऐप कंप्लीटली सही रन करता है तो ये यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ जाता है, तो मतलब लॉजिक ऐप में कोई इशू नहीं है। अब इसको आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर्स में, इनपुट में API वर्जन, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स टाइप, स्टोरेज अकाउंट दिख रहा है। और आउटपुट में ये लॉजिक ऐप रन करने के बाद जो आउटपुट आया, उस आउटपुट में देखिए ये कंप्लीटली ये आपको डेटा दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा आपको ट्रिगर करना है, आप ट्रिगर करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अलावा ये सब जो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, सब्जेक्ट, टॉपिक, जो टॉपिक भी इसमें क्रिएट हुआ। ओके, ऑटोमेटिक इसने टॉपिक क्रिएट कर दिया। ओके, बाकी स्टार्ट टाइम, इन टाइम, स्टेटस, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब आइए जरा इसमें इवेंट डेटा में जो आ रहा है इंफॉर्मेशन उसको देखते हैं। इसको देखने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे इवेंट स्कीमा में, तो देखिए यहाँ पे टॉपिक, सब्जेक्ट, आईडी, इवेंट टाइप, इवेंट टाइम, डेटा, डेटा के अंदर ही आप जो भी डेटा भेजेंगे वो आएगा, डेटा वर्जन और मेटा डेटा वर्जन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ये सारे की एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ओके, इन सारे की एट्रीब्यूट्स को आप देखेंगे तो इन की एट्रीब्यूट्स के डिफिनीशंस जो है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि टॉपिक में क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है,
इवेंट टाइप क्या होता है, इवेंट टाइम क्या होता है, ये सारा कुछ। और यही सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। रिसोर्स आईडी, ई टैग, कंटेंट टाइप, URL, ब्लॉब टाइप, ये सब तो दिख ही रहा है। इसके अलावा आप देखिए इवेंट टाइम, इवेंट टाइप, आईडी, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो हमने देखा, इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे एक ब्लॉब स्टोरेज हमने क्रिएट की। ब्लॉब स्टोरेज से जो है इवेंट ग्रिड ट्रिगर हुआ। इवेंट ग्रिड ने जो है उस ब्रोकर को, इवेंट ग्रिड एज ए ब्रोकर काम किया और उसने जो है वो जो भी डेटा था उस डेटा को जो है लॉजिक ऐप में इसने पुश किया, लॉजिक ऐप को ट्रिगर किया। ओके, तो जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि अब मान लिया हमने अपने पे ब्लॉब कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो ब्लॉब कॉन्फ़िगर करने के बाद अब फिर क्या होता है कि हम इवेंट ग्रिड ट्रिगर करते हैं। तो ब्लॉब में जो इवेंट होता है उस इवेंट को इवेंट ग्रिड कैरी करता है, लॉजिक ऐप को देता है। लॉजिक ऐप उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमने कंडीशन हटा दिया था, हो सकता है कि जैसे ही फाइल अपलोड हो एक मेल ट्रिगर हो, तो लॉजिक ऐप में जैसे ही जाएगा वो कंटेंट लेगा, कंटेंट लेकर के वो मेल ट्रिगर कर देगा। तो इसके लिए हमें लॉजिक ऐप पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक ऐप पे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, तो हमें फाइनल जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम वहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअल में केवल इवेंट ग्रिड का ही था, मैसेज ब्रोकर का, तो इसमें मैंने बताया कि कैसे ये काम करता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इवेंट्स में, तो देखिए अब ये एक ग्रिड आ जाएगा, आपको पूरा दिख रहा है इवेंट सब्सक्रिप्शन में, और ये रहा, ठीक है, ब्लॉब क्रिएटेड, और ये आपका यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसने एक यहाँ पे इवेंट ग्रिड क्रिएट किया है। ओके, तो ये इस वीडियो में हमने ये देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट ग्रिड को कुछ और थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।